श्री राम परम भक्त हनुमान जी का संक्षिप्त जीवन दर्शन। दिवाकर। श्री हनुमान प्रागट्य भगवान शिव, श्री हनुमान जी के आराध्य देव और श्री राम की लीला के दर्शन हेतु और मुख्यतया उनकी श्री राम के शुभ कार्यों में सहायता प्रदान हेतु अपने अंश 11वें रुद्र से शुभ तिथि अनु शुभ मुहूर्त में माता श्री अंजनी के गर्भ से श्री पवन पुत्र महावीर हनुमान जी के रूप में धरती पर उनका प्रागट्य हुआ। मूल 11वें रुद्र भगवान शिव के अंशज भगवान श्री विष्णु श्री राम की सहायता हेतु प्रकट हुए। श्री अंजनी माता के पति श्री केसरी होने के कारण श्री हनुमान जी केसरी नंदन भी कहे जाते हैं। श्री हनुमान जी की बाल्यावस्था एवं उसकी कथाएं माता श्री अंजनी और कपिराज श्री केसरी हनुमान जी को अतिशय प्रेम करते थे। श्री हनुमान जी को सुलाकर वो फल फूल लेने गए थे। इसी समय बाल हनुमान भूख एवं अपनी माता की अनुपस्थिति में भूख के कारण आक्रमण करने लगे। इसी दौरान उनकी नजर क्षितिज पर पड़ी। सूर्योदय हो रहा था। बाल हनुमान को लगा कि यह कोई लाल फल है। तेज और पराक्रम के लिए कोई अवस्था नहीं होती। यहाँ पर तो श्री हनुमान जी के रूप में माता श्री अंजनी के गर्भ से प्रत्यक्ष शिव शंकर अपने 11वें रुद्र में लीला कर रहे थे और श्री पवनदेव ने उनके उड़ने की शक्ति भी प्रदान की थी। उस लाल फल को लेने के लिए हनुमान जी वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। उनको देखकर देव दानव सभी विस्मयतापूर्वक कहने लगे कि बाल्यावस्था में ऐसे पराक्रम दिखाने वाला यौवन काल में क्या नहीं करेगा। इमेज डिस्क्रिप्शन sun.jpg। श्री वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य के समीप जाते हुए देख चिंता होने लगी कि कहीं मेरे पुत्र को सूर्य किरणें जला न दे, वो जल न जाए। इसी कारण श्री पवनदेव बर्फ की तरह शीतल होकर बहने लगे। वैसे भी इस अलौकिक बालक श्री हनुमान को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान श्री सूर्यदेव को भी पहचानने में देर नहीं लगी कि यह तो पवन पुत्र है, जो अपने पिता की तरह वायु वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और साथ में श्री पवनदेव भी उनके पुत्र की रक्षा हेतु उड़ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा कि स्वयं भगवान शिव शंकर हनुमान के रूप में मुझे कृतार्थ करने आ रहे हैं। तो श्री हनुमान जी को सूर्यदेव की तरफ से आवकार मिलने पर बालक श्री हनुमान जी सूर्यदेव के रथ के साथ खेलने लगे। संयोग ऐसा था कि उस दिन अमावस थी और सहेश का पुत्र राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आया। राहु ने देखा कि श्री सूर्यदेव के रथ पर कोई बालक है। राहु उस बालक की परवाह न कर सूर्य को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि श्री हनुमान जी ने राहु को पकड़ लिया। हनुमान जी की मुट्ठी में राहु छिटपिटाने लगा और अपने प्राण बचाकर भागकर इंद्रदेव के पास पहुंचा और उनकी फरियाद की कि सूर्य मेरा जो ग्रास है उस अधिकार को आपने किसी और को क्यों दिया। ऐसा कहकर रुदन करने लगा। इंद्रदेव चिंतित हुए कि वो कौन होगा जो राहु जैसे पराक्रमी को मात कर सके। श्री इंद्रदेव स्वयं ऐरावत हाथी को लेकर घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ राहु को देखकर फिर से श्री हनुमान जी ने उसको पकड़ लिया। राहु फिर से उनको देखकर भागने लगा और इंद्रदेव के पास पहुंचा। तभी राहु के पीछे श्री हनुमान जी उसके पीछे भागे। वहां श्री हनुमान जी इंद्रदेव के वाहन ऐरावत को देखकर उसको कोई खाद्य पदार्थ समझकर ऐरावत पर टूट पड़े। इंद्रदेव भी बालक की ताकत को देखकर अड़ने लगे और तभी अपनी रक्षा हेतु हनुमान जी पर अपने हथियार वज्र से प्रहार किया, जो हनुमान जी की दाढ़ी पर लगा, जिसको संस्कृत में हनु दाढ़ी कहा जाता है और उसी वजह से हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा और हनुमान जी मूर्छित हुए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते हुए देखकर वायुदेव ने अपना वेग रोक दिया और अपने पुत्र को लेकर गुफा में चले गए। ऐसा होने के कारण तीनों लोक में वायु का संसार बंद हो गया। समस्त प्राणियों में इमेज डिस्क्रिप्शन भक्ति.jpg। श्वास संचार बंद हो गया। सभी कर्म रुक गए। प्राण संकट में पड़ गए। इंद्र आदि देवों, गंधर्व, नाग ये सभी जीवन रक्षा हेतु ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी को अपने साथ लेकर गिरी गुफा पहुँचे और वहां जाकर बालक श्री हनुमान जी को श्री पवनदेव के हाथ से लेकर अपनी गोद में लिए। तब हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई और वे फिर से खेलने कूदने लगे। अपने पुत्र को जीवंत देखकर प्राण स्वरूप श्री पवनदेव पहले की तरह सरलता से बहने लगे और तीनों लोग फिर से जीवंत हो उठे। तभी श्री ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को वरदान दिया कि इस बालक को कभी ब्रह्मशाप नहीं लगेगा, कभी भी उनका एक भी अंग शस्त्र नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं से भी कहा कि आप इस बालक को आप भी वरदान दो। तब देवराज इंद्रदेव ने हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाते हुए कहा कि मेरे वज्र प्रहार के कारण इस बालक का हनु दाढ़ी
टूट गई है, इसीलिए ये कपिश्रेष्ठ का नाम आज से हनुमान रहेगा और इनका शरीर मेरा वज्र भी इस बालक को नुकसान न पहुंचा सके, ऐसा वज्र से कठोर होगा। श्री सूर्यदेव ने भी कहा कि इस बालक को मैं अपना तेज प्रदान करता हूँ और मैं इसको शस्त्र समर्थ मर्मज्ञ बनाता हूँ। ये बालक एक अद्वितीय विद्वान वक्ता बनेगा। श्री वरुण देव ने कहा कि यह बालक जल से सदा सुरक्षित रहेगा। श्री यमदेव ने कहा कि यह बालक सदा निरोगी एवं मेरे दंड से मुक्त रहेगा। श्री कुबेर ने कहा कि युद्ध में विषादित नहीं होगा एवं राक्षसों से भी पराजित नहीं होगा। खुद भोलेनाथ शिवशंकर ने भी अभय वरदान प्रदान किया। श्री विश्वकर्मा ने भी कहा कि मेरे द्वारा निर्मित शस्त्र एवं वस्तुएं सभी से सुरक्षित रहेगा। श्री ब्रह्मा जी ने पुनः वरदान दिया कि पवन देव, आपका ये पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता बनेगा और इच्छानुसार स्वरूप पा सकेगा। जहाँ जाना हो वहाँ जा सकेगा, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसा असीम यशस्वी होगा और अद्भुत कार्य करेगा। इस तरह बाल्यावस्था में श्री हनुमान जी चंचल और नटखट स्वभाव के थे। हाथी की शक्ति प्रमाण करने के लिए हाथी को पकड़कर उसको उठाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते। बड़े बड़े वृक्षों को भी जड़मूल से उखाड़कर फेंकते, ऐसी अटूट शक्ति उनमें थी। ऐसा कोई पर्वतीय शिखर नहीं था जहां से श्री हनुमान जी ने छलांग न लगाई हो। कई बार ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंच जाते और नादान हरकतें करते कि जिससे ऋषि मुनियों की तपस्या एवं व्रत भंग होते। ऋषि मुनियों के कमल, आसन इत्यादि वृक्ष पर टांग देते और ऐसी अनेक अड़चनें पैदा करते। आयु बढ़ने के साथ साथ श्री हनुमान जी की नटखटता भी बढ़ती चली गई। इस वजह से उनके माता पिता भी चिंतित हुए और ऋषि के पास पहुँचे और ऋषियों को हनुमान जी की गाथा सुनाई। तभी वानर राज केसरी ने कहा कि हमें ये बालक कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप उस पर अनुग्रह करो, ऐसी कृपा करो कि जिससे उसकी नटखटता में परिवर्तन हो। ऋषियों ने सोचा कि जो श्री हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाए तो ऐसी हरकतें बंद हो जाएगी और उनका हित भी उसी में समाया हुआ है। ऋषि जानते थे कि ये बालक का श्री राम के कार्य हेतु जन्म हुआ है। ये सोचकर भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषि मुनियों ने श्री हनुमान जी को शाप दिया कि वानर वीर, आपको अपने बल और तेज का ध्यान नहीं रहेगा। जब कोई आपकी कीर्ति और बल का स्मरण कराएगा तभी आपका बल बढ़ेगा। ऐसे शाप के कारण श्री हनुमान जी का बल एवं तेज कम हो गया और वह सौम्य स्वभाव के हो गए। इस तरह ऋषि भी प्रसन्न हुए। उसके बाद श्री हनुमान जी के उपनयन संस्कार हुए। भगवान श्री सूर्य नारायण को गुरु बनाया। समस्त वेद शास्त्र, उपशास्त्र सविधि प्राप्त कर श्री सूर्य नारायण के पास से शिक्षा प्राप्त करते हुए श्री हनुमान जी हर हमेश श्री राम नाम एवं उनका स्मरण करते गए। श्री राम के स्मरण में जैसे श्री हनुमान जी भक्तिमय हो गए। इस तरह श्री हनुमान जी की बाल्यावस्था बहुत ही विशिष्ट एवं अद्भुत रही। श्री हनुमान जी का सुग्रीव के साथ मिलन। इमेज डिस्क्रिप्शन meets_sugriv.jpg। श्री हनुमान जी का सुग्रीव के साथ मिलन भी पहले से ही निश्चित था। श्री सूर्य नारायण से शिक्षा प्राप्त करने के बाद श्री हनुमान ने गुरु दक्षिणा के रूप में क्या प्रदान करें, ऐसा पूछने पर श्री सूर्य नारायण जी ने उत्तर दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे एक वचन दो कि मेरे अंश से उत्पन्न हुए वाली के छोटे भाई सुग्रीव की आप रक्षा करेंगे और उनका साथ देंगे। तब श्री हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि मेरे रहते हुए कोई भी सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं कर सकता और मैं उनके साथ रहकर उनकी रक्षा करूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसे श्री हनुमान जी गंधमादत्त पर्वत पर से परत अपने माता पिता के साथ वापस आए थे। ऋषि वानर राज के दो पुत्र थे, वाली एवं सुग्रीव। दोनों बालक को अपने पिता बहुत प्रेम करते थे। दोनों बुद्धिमान एवं सुंदर थे। दोनों के बीच में प्रेम था। सुग्रीव भी वाली को पिता समान सम्मान देते थे। जब पिता दिवंगत हुए तब मंत्रियों ने वाली को श्रेष्ठ जानकर राज्य दिया। कुछ समय पश्चात दोनों भाई अलग हो गए और सुग्रीव को राज्य में से निकाल दिया। वो जब मुश्किल में होते हैं उसी अरसे में वानर राज केसरी श्री हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त कराने हेतु पंपापुर भेजते हैं और तब श्री हनुमान जी और सुग्रीव का मिलन होता है। श्री राम और हनुमान जी का मिलन। इमेज डिस्क्रिप्शन ram_hanuman.jpg। सुग्रीव वाली के भय से मतंग ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां ऋषि के शाप के कारण वाली आ नहीं सकता था। सुग्रीव और श्री हनुमान जी वानर सेना के साथ वहीं पर निवास करते थे। तभी सीता जी की शोध में घूमते हुए श्री राम एवं लक्ष्मण वहां आ पहुँचे।
सीता जी जिनको रावण उठाकर अपनी लंका में ले गया था और उन्हें वहां कैद किया था। श्री राम लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत तरफ आते देखकर सुग्रीव को चिंता होने लगी कि वाली ने मारने के लिए 2 तेजस्वी वीरों को भेजा हुआ है। सुग्रीव ने व्याकुल होकर श्री हनुमान जी को जांच हेतु भेजा। श्री हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम लक्ष्मण के समीप पहुँचे। श्री राम के दर्शन मात्र से श्री हनुमान जी का मस्तक स्वयं श्री राम के चरण में झुक गया। इमेज डिस्क्रिप्शन ram_Hanuman1.jpg। और बाद में श्री हनुमान जी ने नम्रता से पूछा कि आप कौन हो? श्री राम ने अपना परिचय दिया। तब बाद श्री हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप त्याग कर अपने मूल रूप में आकर अपना परिचय दिया और वाली सुग्रीव की कथा सुनाई। श्री राम ने भी अपनी कथा सुनाई और इस तरह भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी का मिलन हुआ। यह एक अनोखी घटना थी और इसलिए ही श्री हनुमान जी का सर्जन हुआ था। लंका दहन इमेज डिस्क्रिप्शन Lanka_5.jpg। जब रावण सीता माता को लंका में ले गया था, उसी दौरान सीता माता रावण के रथ से मदद के लिए चीखें लगा रहे थे। तब जटायु गरुड़ ने उनको रावण से छुड़ाने की काफी कोशिश की, परंतु जटायु सीता माता को रावण के हाथ से छुड़ा नहीं पाया और रावण के साथ लड़ाई में जटायु के पंख भी कट गए। जब श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और श्री हनुमान जी सीता माता की शोध में जंगल में भटक रहे थे, तब उन्होंने जटायु के पंख देखकर चिंता व्यक्त की और घायल जटायु से मिलने पर जटायु ने उनको बताया कि रावण सीता माता को लंका में ले गया है। इमेज डिस्क्रिप्शन Lanka_3.jpg। श्री राम और सुग्रीव ने सीता माता को अपना संदेश देने के लिए श्री हनुमान जी को चुना। श्री हनुमान जी को चुनने का हेतु भी विशिष्ट था। श्री हनुमान जी व्याकरण में चतुर एवं निष्णात थे कि रावण से सीता माता को छोड़ने के लिए विशेष कह सकते थे और लंका तक का कठिन सफर, लंका तक के विशाल समुद्र को लांघने की शक्ति और दूसरी अनेक अद्भुत शक्तियों के कारण श्री हनुमान जी सक्षम थे। श्री राम और सुग्रीव उनकी सभी गुणों से अच्छी तरह से परिचित थे। इमेज डिस्क्रिप्शन Lanka_4.jpg। श्री हनुमान जी के लिए ये जिम्मेदारी पूर्ण कार्य था और अपने प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी करने की तैयारी उनमें थी। उन्होंने तो प्रभु श्री राम को स्वयं ही सीता माता को वहां से ले आने की विनती भी की, लेकिन प्रभु श्री राम भी इसी घटना हेतु सर्जन हुए थे। इसीलिए श्री राम ने श्री हनुमान जी को लंका सीता माता को संदेशा भेजने हेतु अपनी पहचान स्वरूप अंगूठी देकर भेजा। श्री हनुमान जी इस कार्य के लिए निकल तो पड़े, लेकिन वो अभी बाल्यावस्था में मिले हुए ऋषि के शाप से प्रभावित थे। उनकी शक्तियां सीमित थी। जब समुद्र किनारे हनुमान जी चिंतित अवस्था में सोच रहे थे कि यह कार्य वो कैसे संभव कर पाएंगे, तब वानर सेना के विद्वान श्री जाम्बुवन ने श्री हनुमान जी को अपनी सभी शक्तियों को स्मरण करवाया और शाप के नियमानुसार अगर कोई उनकी शक्तियों का स्मरण करवाए तो शक्तियां वापस आ जाएगी, और उनकी सभी शक्तियां वापस आ गई। शक्ति प्राप्त होते ही महावीर श्री हनुमान जी ने विराट स्वरूप धारण किया और पूरी वानर सेना श्री हनुमान जी के इस स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वानर सेना ने श्री हनुमान जी को नमन किए और जय श्री राम और जय श्री हनुमान के नारे से वातावरण गूंज उठा। विशाल गर्जना और प्रभु श्री राम का नाम लेकर श्री हनुमान जी ने लंका की ओर प्रयाण किया। लंका तक के सफर में विशाल समुद्र था और साथ में श्री हनुमान जी को कई मुसीबतें भी आई। राक्षसियां, दानव श्री हनुमान जी के कार्य में बाधा डालते। इमेज डिस्क्रिप्शन Lanka_6.jpg रहे, लेकिन महावीर श्री हनुमान तो चतुरता और शक्ति पूर्वक सभी बाधाओं को पराजय देते हुए आगे बढ़ते ही रहे और आखिर में श्री हनुमान जी लंका पहुंच गए। सोने की लंका की भव्यता देखकर श्री हनुमान जी भी दंग हो गए। लंका के भीतर जाने के रास्ते पर का पहरा बहुत ही सख्त था। सभी जगहों पर रावण के दानव का पहरा था। तब श्री हनुमान जी ने चतुरता पूर्वक सूक्ष्म छोटा स्वरूप धारण कर लिया और लंका में प्रवेश किया। सोने की लंका इतनी विशाल थी और साथ में अटपटी भी। श्री हनुमान जी ने सीता माता की खोज आरंभ कर दी। रात का समय था और लंका में रावण ने सीता माता को कहां छुपा कर रखा है, ये खोज बहुत ही कठिन थी। लंका के एक एक शयनखंड की तलाशी लेते हुए श्री हनुमान जी विभीषण के शयनखंड के पास पहुंचे। विभीषण श्री राम का भक्त था और रावण का छोटा भाई था।
विभीषण द्वारा श्री राम नाम सुनकर श्री हनुमान जी को बड़ा कुतूहल हुआ और विभीषण को योग्य समझकर उनसे पता लगाने के लिए सोचा कि रावण ने सीता माता को कहाँ छुपा कर रखा है। ब्राह्मण वेश धारण कर वो विभीषण के पास हाजिर हुए गए और विभीषण सज्जन एवं श्री राम के भक्त प्रतीत होने पर श्री हनुमान जी ने अपना स्वरूप धारण कर विभीषण को अपना परिचय एवं वे जिस कार्य हेतु लंका आए हैं उस बारे में बताया। विभीषण ने तुरंत श्री हनुमान जी को पहचान लिए कि वो खुद ही शिवशंकर के अंश है, प्रमाण कर कहा कि उनको मिलकर वे धन्य हुए हैं। इस पश्चात सीता माता अशोक वाटिका में है ये बताया। श्री हनुमान जी तुरंत अशोकाटिका पहुँचे और वही सीता माता को प्रभु श्री राम की चिंता में मग्न बैठा हुआ देखा। राक्षसी का अपने बारे में और श्री राम के बिना वो कितने दुखी है उसकी कथा सुनाते हुए सीता माता को देखकर श्री हनुमान जी की आंखों से भी आंसू निकल आए। श्री हनुमान जी ने जब सभी राक्षसियां सो गई तब श्री राम ने दी हुई अंगूठी उनके पास डाली। श्री राम की अंगूठी देखकर सीता माता आनंदमय हो गए और आकुल व्याकुल होकर आसपास देखने लगे। तब श्री हनुमान जी सीता माता के समक्ष सूक्ष्म छोटा स्वरूप धारण कर उपस्थित हुए और अपना परिचय दिया। पहले तो सीता माता को यह मायावी रावण की कोई चाल लगी, लेकिन इसके शंका समाधान के लिए श्री हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप धारण कर श्री राम भक्त है और यहाँ से वे श्री राम उन्हें जल्द ही ले जाएंगे ऐसा विश्वास दिलाया। फिर हनुमान जी ने उनको भूख लगी है ऐसा कहा और सीता माता को नमन कर आगे बढ़े। सीता माता ने भी श्री राम के प्रति हनुमान जी की अगाध भक्ति देखकर उनको अजर अमर का वरदान दिया। उसके बाद श्री हनुमान जी अपने भूख संतुष्टि के लिए अशोकाटिका के वृक्षों से फल खाने लगे। देखते ही देखते श्री हनुमान जी सभी वृक्षों के फल खा गए। इसके बावजूद विराट श्री हनुमान जी की भूख तृप्त नहीं हुई तो एक के बाद एक वृक्ष के फल खाकर वृक्षों को जमीन से उखाड़कर फेंकने लगे। देखते ही देखते पूरी अशोकाटिका उलट सुलट हो गई और ऐसा होते देखकर अशोक वाटिका में हाजिर रावण के पहरेदारों ने हनुमान जी को रोकने के लिए उन पर प्रहार करने शुरू कर दिए। श्री हनुमान जी ने हरेक दानवों एवं राक्षसों को उठाकर पटक दिया। उनकी शक्ति को देखकर राक्षसों ने रावण को संदेशा पहुंचाया कि कोई वानर अशोकाटिका नष्ट कर रहा है और कई राक्षसों को भी मार दिया है। तब रावण के पुत्र अक्षय कुमार अपने पिता की परवानगी लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन हनुमान जी को परास्त कर सके ऐसा कोई दानव था ही नहीं। युद्ध में श्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार का संहार किया। इमेज डिस्क्रिप्शन lanka_1.jpg। ये सुनकर रावण दुखी और गुस्से हो गया। ये देखकर इंद्रजीत गुस्से में श्री हनुमान जी के पास पहुंचा। इंद्रजीत भी वीर पुरुष था, उसका श्री हनुमान जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। आखिर में कोई अस्त्र या शस्त्र हनुमान जी का बाल भी बांका न कर सके, तब इंद्रजित को ब्रह्मास्त्र का सहारा लेना पड़ा। श्री हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देखकर उसका अपमान न हो इसलिए अपने आप ही बंदी बन गए और रावण के दरबार में हाजिर हुए। श्री हनुमान जी ने रावण से विनम्रता पूर्वक श्री राम का संदेशा बताया कि मैं श्री रामदूत हनुमान हूँ और मैं आपको शांति संदेश के साथ कहता हूँ कि आप माता सीता को मुक्त करो। रावण पर अभिमान सवार था, उसने अपने मूर्ख मंत्रियों की सलाह मानकर श्री हनुमान जी की पूंछ को जलाने और पूरी लंका में घुमाकर अपमानित करने का हुक्म दिया। इमेज डिस्क्रिप्शन hanbanandlinka.jpg। श्री हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी कि पूरी लंका के कपड़े कम पड़ गए और दानव उनकी पूंछ बांधते बांधते थक गए। आखिर में श्री हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ को सुलगाने दिया। बाद में श्री हनुमान जी ने विराट स्वरूप धारण कर सबको दंग कर दिया और लंका के तमाम महल, शयनखंड आदि चीजों को आग लगा दी। अशोकाटिका और विभीषण के महल के अलावा पूरी लंका आग में दहकने लगी। उसके बाद अपनी पूंछ को समुद्र में बुझाकर सीता माता को वंदन कर उनकी आज्ञा लेकर श्री राम के पास परत आने निकल गए। माता सीता जी ने भी उनको अपने चूड़ामणि श्री हनुमान जी को देकर अपनी पहचान श्री राम प्रभु के पास भेज दी। श्री हनुमान जी को परत आता देख श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव एवं समस्त वानर सेना आनंदमय हो गई और जय श्री राम और जय श्री हनुमान के नारे गूंजने लगे। श्री हनुमान जी ने श्री राम को पूरी कथा सुनाई। सीता माता ने दिए हुए चूड़ामणि उनको दिए। सीता माता का दुख देखकर समस्त वानर सेना और श्री राम लक्ष्मण के आंख में से भी आंसू निकल आए। श्री राम ने श्री हनुमान जी को इस कार्य को सफल बनाने के लिए उनका उपकार हमेशा श्री राम पर रहेगा कहकर उनको गले लगा दिया।
श्री हनुमान जी गदगद हो गए और अपने आप को अति प्रसन्न, गौरवान्वित और भाग्यशाली महसूस करने लगे। श्री राम और रावण युद्ध। इमेज डिस्क्रिप्शन, रामायणा 1.jpg। विभीषण के कई बार समझाने पर भी रावण ने सीता माता को मुक्त नहीं किया। परिणाम स्वरूप रावण के साथ श्री राम का युद्ध निश्चित था। सुग्रीव ने पूरी वानर सेना को श्री राम लक्ष्मण को इस युद्ध में सहाय करने की सूचना दी। ऐसे भी पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार ही थी। रावण द्वारा हुए अपमान और सीता माता को बंधन मुक्त न करने के कारण विभीषण श्री राम की शरण में आ गए। श्री राम ने भी उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। विभीषण ने भी श्री राम के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य महसूस किया। समस्त वानर सेना, सुग्रीव, श्री हनुमान जी एवं श्री राम लक्ष्मण के समक्ष विशाल लंबा समुद्र लांघकर लंका पहुंचने का विघ्न था। श्री राम ने जल देवता, समुद्र को वानर सेना सहित सबको रास्ता प्रदान करने की विनती की, किंतु समुद्र देवता ऐसा नहीं करने पर विवश थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो समुद्र में रहने वाले तमाम प्राणी जीव का मृत्यु होना संभव था। इसलिए समुद्रदेव ने विवश भाव से श्री राम की माफी मांगकर उनको बताया कि समुद्र पर पुल बांधकर रास्ता पार करें, और यह भी बताया कि नल और नील वानर को वरदान है कि उनके हाथ से डाली हुई चीज जल में डूबेगी नहीं। बस फिर तो श्री हनुमान जी के साथ पूरी वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर श्री राम नाम लिखकर नल और नील को देने लगे और पुल बनता गया और सब आगे बढ़ने लगे। श्री राम नाम लेते हुए पुल समाप्त हुआ और श्री राम लक्ष्मण, श्री हनुमान जी, सुग्रीव सहित वानर सेना समुद्र लांघकर लंका आ पहुंची। लंका आने के बाद लंका के चारों ओर घेरा बनाने के बाद श्री राम ने फिर से शांति संदेश के लिए सुग्रीव पुत्र अंगद को परिणाम स्वरूप रावण के पास भेजा। अंगद के शांति संदेश देने के बाद भी रावण अपने अहंकार से बाहर न आया और परिणाम स्वरूप श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ। श्री हनुमान जी युद्ध में श्री राम लक्ष्मण के साथ रहकर सहायता की और रावण के अनेक दानवों को मात दी। जब श्री राम और उनकी सेना पर रावण पर भारी पड़ने लगी, तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण का सहारा लिया। कुंभकर्ण महाकाय एवं शक्तिशाली था। वो भी श्री राम भक्त था, लेकिन अपने भाई रावण की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध में शामिल हुआ और राम के बाण से उसका भी वध हुआ। बाद में मेघनाथ, जो वरदानों से प्रभावित एवं निपुण था, उसके साथ युद्ध करते हुए उसके बाणों से लक्ष्मण घायल हुए। श्री राम अपने प्यारे भाई लक्ष्मण की यह हालत देखकर व्यथित हुए और चिंता में डूब गए। लक्ष्मण मूर्छा से बाहर न आने पर और भी व्याकुल और चिंतातुर हो गए। तब विभीषण ने श्री हनुमान जी को लंका से वैद्यराज जी को लाने को कहा। वैद्यराज जी ने लक्ष्मण को देखा और संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण के प्राण बख्श सकती है, ऐसा बताया। संजीवनी बूटी उत्तर में हिमालय पर्वत पर थी। यह इमेज डिस्क्रिप्शन, sanjeevani.jpg। कार्य श्री हनुमान जी के सिवा असंभव था। श्री हनुमान जी श्री राम के चरण स्पर्श कर जय श्री राम के नारे के साथ संजीवनी बूटी लेने गए। वहां पहुंचकर संजीवनी बूटी की पहचान न होने के कारण श्री हनुमान जी पूरा पर्वत हिमालय से लेकर घटनास्थल पर आ पहुंचे और इस तरह लक्ष्मण के प्राण बचाए गए। बाद में युद्ध में श्री हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप धारण कर अपने दोनों हाथ पर श्री राम और लक्ष्मण को बिठाया और मेघनाथ का संहार किया। अहिरावण वध। इमेज डिस्क्रिप्शन, ahiravan.jpg। युद्ध में अपने पुत्रों एवं भाइयों को खोने के बाद अकेले रावण ने श्री राम को मारने के लिए पाटलपुरी के राजा अहिरावण को सूचना दी। विभीषण जब प्रातःकाल में समुद्र किनारे गए, तब विभीषण का रूप लेकर अहिरावण सेना में दाखिल हुआ और श्री राम लक्ष्मण को निद्राधीन अवस्था में बंदी बनाकर पाताल में ले गया। तब सुग्रीव, श्री हनुमान और वानर सेना श्री राम लक्ष्मण के न मिलने पर उनकी खोज करने लगे। बाद में उनको पता लगा कि अहिरावण उनको पाताल में ले गया है। तब श्री हनुमान जी स्वयं उनको मुक्त कराने हेतु पाताल में गए। श्री राम के लिए श्री हनुमान जी ने पाटलपुरी की रक्षा करते स्वयं अपने ही पुत्र मकरध्वज के साथ युद्ध कर उसको बंदी बनाया और अहिरावण के साथ युद्ध कर महाबली श्री हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। परत आते वक्त श्री राम की आज्ञा अनुसार अपने पुत्र मकरध्वज को मुक्त कर पाटलपुरी का राजा बनाया। बाद में श्री राम का रावण के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का वध हुआ। श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने सर्वप्रथम सीता माता को सम्मान पूर्वक मुक्त किया।
रघुनंदन श्री राम प्रिय भक्त श्री हनुमान जी। इमेज डिस्क्रिप्शन श्री राम ब्लेसिंग हनुमान 1.jpg। श्री राम भक्त, राम कथा के रसिक, अजर अमर, वज्रदेहधारी, वैरागी श्री हनुमान जी, बल के धाम, सकल गुणों की खान, विद्यानिधि, अष्ट सिद्धि एवं नवनिधना दाता, सुवर्ण देहधारी, स्वयं प्रकाशक, विवेक चुडामणि, बलवीरों में सरताज, महावीर, जागृतिकार, प्रभु सेवा के सर्वश्रेष्ठ सेवक, दुष्टों के यमराज, सज्जनों के सेवक, मंगल मूर्ति, ब्रह्मचारी, संगीतज्ञ, गरीब निवाज, शिव स्वरूप, मारुति नंदन, श्री अंजलि कुमार, केसरी नंदन श्री हनुमान जी को सबके कोटि कोटि वंदन। श्री हनुमान जी यानी चेतना, स्वयंगति, चेतना यानी परमात्मा, परम सत्ता। श्री हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र और अजर अमर महाप्रभु है। शिव शंकर जी स्वयं श्री हनुमान जी स्वरूप में है। श्री राम की सेवा करनी और श्री राम में अनन्य निष्ठा रखनी उनका एकमात्र लक्ष्य था। सीता माता की शोध श्री हनुमान जी ने की और माता ने उन्हें 2 वरदान दिए। इमेज डिस्क्रिप्शन श्री राम ब्लेसिंग हनुमान 2-1.jpg। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असरवंदीन जानकी माता। प्रथम वरदान से हनुमान अजर और अमर हो गए, वे सर्वगुणों के निधि अर्थात सर्वगुण संपन्न हो गए। दूसरे वरदान से वे 8 प्रकार के सिद्धि और 9 प्रकार की निधि के दाता बन गए। जो मनुष्य श्री हनुमान जी की सच्चे हृदय से प्रार्थना भक्ति करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। भूत पिशाच भी उनके निकट नहीं आ सकते हैं और बदी से वो दूर रहता है। भारत में ज्यादातर हनुमान मंदिरों में आज भी जो भूत पिशाच के शिकार लोग मंदिर परिसर में दाखिल होते ही व्यक्ति के शरीर में रहा पिशाच पीड़ाकारी होकर भाग जाता है। जो कोई स्थान पर राम कथा हो वहाँ श्री हनुमान जी के लिए अलग आसन रखा जाता है। वहाँ श्री हनुमान जी अदृश्य रूप से विराजमान होकर राम कथा सुनते हैं। उनके हृदय में श्री राम, सीता जी सदा विराजमान है। अमृतत्व प्राप्त हनुमान जी इस कलयुग में भी प्रकट रूप से अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। समस्त जगत को सीताराममय समझकर प्रणाम करते रहो। श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप है उनका और श्री राम का नाम जपते रहो। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।